नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 संस्कृत का पाठ क्रीड़ा स्पर्धा इसका अभ्यास करेंगे। इसका जो मूल पाठ है उसको संवाद के माध्यम से हमने पढ़ लिया था अच्छी तरह से। आज हम इसको अभ्यास की तरफ जाकर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, इसमें उच्चारणम कुरुता। उच्चारण करना है अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, आवयोः, अस्माकं, त्वं, युवां, यूयं, त्वां, युवां, युष्मान्, तव, युवयोः, युष्माकं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुता। निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है, यानी जैसा निर्देश दिया है कि किस में परिवर्तन करना है उस निर्देश के अनुसार हमें परिवर्तन करना है। जैसे उत्तर में यथा पहला प्रश्न दिया है अहम क्रीडामि। अहम क्रीडामि वाक्य है कि मैं खेलता हूँ, इसको बहुवचन में वयम क्रीडामः, हम खेलते हैं। ठीक है, तो अहम का वयम हो गया और क्रीडामि का क्रीडामः हो गया। ठीक है ना। अब अहम नृत्यामि, मैं नाचता हूँ, तो इसका बहुवचन में क्या हो जाएगा, अहम का वयम हो गया और नृत्यामि का नृत्यामः। वैसे ही त्वम पठसि, तो त्वम यानी तुम पढ़ते हो, त्वम का यूयम और पठसि पठथ। ठीक है, युवाम गच्छतः द्विवचन है तो इसको एक वचन में परिवर्तन करना है। तो युवाम तुम दोनों, गच्छतः जाते हो, तो त्वम गच्छसि। ठीक है, सरल है। अस्माकं पुस्तकानि, इसको एक वचन में कर देना है। तो अस्माकं को एक वचन में जब आप करेंगे तो मम हो जाएगा और पुस्तकानि को पुस्तकम हो जाएगा। ठीक है, तव गृहम, तो तव गृहम को आपको द्विवचन में परिवर्तन करना है। तो तव को जब द्विवचन में आप परिवर्तन करेंगे युवयोः हो जाएगा और गृहम को गृहे, गृहम गृहे गृहाणि। वैसे ही तव युवयोः युष्माकम होता है ना। तो तव को द्विवचन में युवयोः, गृहम को द्विवचन में गृह। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्दों को चयन करके रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए अहम पठामी, पठामी दिया है क्रिया में और इसको इधर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इन सबको देखना है हमें। तो पठामी के साथ हम एक वचन में, क्योंकि पठामी एक वचन का क्रिया है इसलिए इसमें अहम लग जाएगा। ठीक है, तो अहम पठामी। ओके, ठीक है ना, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पठामी जो क्रिया है वो एक वचन की क्रिया है और एक वचन में अहम लगेगा। गच्छथा ये मध्यम पुरुष की क्रिया है। मध्यम पुरुष में कहाँ का है बताइए, गच्छथा, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथा होता है तो द्विवचन का है। तो युवाम गच्छथः, अगर इसमें विसर्ग नहीं होता तो बहुवचन का होता, तो यूयम गच्छथः बनता। एतत् पुस्तकम, एतत् मम पुस्तकम, यह मेरा पुस्तक। ठीक है, तो मैम की जगह पे मम हो जाएगा, तो एतत् मम पुस्तकम। तो क्रीडनकानि युष्माकम यानी तुम्हारी, है ना, तुम्हारे, क्रीडनकानि मतलब खिलौने, तो युष्मान नहीं होता है, तुम्हारे। ठीक है ना, तुम सबके, है ना, तुम सब लोगों के अथवा तुम्हारे, क्रीडनकानि खिलौने। छात्रे स्वः, तो यहाँ पर स्वः और छात्रे दोनों द्विवचन के रूप हैं, इसलिए आवाम हम दोनों, छात्रे स्वः हम दोनों छात्र हैं। चौथा प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयतु। नीचे लिखे गए पदों को आधार मानकर सार्थक वाक्यों की रचना कीजिए। यूयम लेखम पश्यामि, वयम शिक्षिकां रचयामः, युवां दूरदर्शनं कथयिष्यथः, अहं कथां पठिष्यावः, त्वं पुस्तकं लेखिष्यसि, आवां चित्राणि नमस्यथ। ठीक है, तो इतने हैं, इन सब के आधार पर हमें वाक्य निर्माण करना है। जैसे यूयम शिक्षिकां नमस्यथ। ठीक है, यूयम तुम सब, शिक्षिकां शिक्षिका को, नमस्यथ नमस्कार करती हैं, करते हैं, करते हो, है ना। वयम चित्राणि रचयामः, हम सब चित्र का निर्माण करते हैं। युवां कथां कथयिष्यथ, तुम दोनों कथा कहते हो। अहम दूरदर्शनं पश्यामि, मैं दूरदर्शन देखता हूँ। त्वं लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखते हो। आवाम पुस्तकम पठिष्याव, हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक है, अथवा हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न है उचित पदैहि वाक्य निर्माणम कुरुत। उचित पदों के माध्यम से वाक्य निर्माण आपको करना है। जैसे यहाँ पर दिया है मम, तव,
आवयोः युवयोः अस्माकं युष्माकं, इसमें यथा में एक दिया है। एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है ना। अब एतत् तव गृहम, यह तुम्हारा घर है, अथवा इसमें मम भी लगा सकते हैं, एतत् मम गृहम, है ना। मैत्री दृढ़ा, तो इसमें आवयोः मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मित्रता जो है वो दृढ़ है ना, बहुत मजबूत है। उसके बाद दूसरा वाक्य बनेगा एषः विद्यालय है, तो एषः तव विद्यालय, यह तुम्हारा विद्यालय है। एषा युवयोः अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। भारतम अस्माकं देशः, भारत हमारा देश है, तो यहाँ पर अस्माकं लगेगा। एतानि युष्माकं पुस्तकानि, ये सब युष्माकं यानी तुम सबके अथवा तुम्हारे पुस्तक हैं। छठा प्रश्न है, देखिए इसमें दिया है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, आपको यहाँ पर वाक्य पूर्ति करनी है। जैसे त्वम लेखम लेखिष्यसि, ठीक है, तो ये एक वचन में है, तो इसका द्विवचन और बहुवचन में क्या होगा। त्वम लेखम लेखिष्यसि में आप सभी में, ठीक है, द्विवचन भी कर सकते हैं, केवल क्रिया में द्विवचन भी कर सकते हैं, किंतु हम सभी में करते हैं। त्वम का क्या होगा, युवाम, लेखम का लेखे, लेखिष्यसि का क्या होगा, लेखिष्यतः, ठीक है। नीचे दिया है, आप नीचे अच्छे से देखिए। त्वम लेखम लेखिष्यसि, इसका होगा त्वम युवाम लेखे लेखिष्यतः द्विवचन में, और बहुवचन में वो होगा यूयम लेखानि लेखिष्यथ। अहम वस्त्रम धारयिष्यामि, इसका द्विवचन में होगा, ठीक है, सॉरी, आवाम वस्त्र धारयिष्यावः, ये द्विवचन में दिया हुआ है, उसका एक वचन में होगा अहम वस्त्रम धारयिष्यामि, और उसका बहुवचन में वयम वस्त्राणि धारयिष्यामः, ठीक है। और आवाम पुस्तके पठिष्यावः दिया है, तो इसका एक वचन में अहम पुस्तकम पठिष्यामि, और बहुवचन में वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, ठीक है। फिर सा फलम खादिष्यसि, ठीक है, तो सा फलम खादिष्यसि, इसमें जो दिया हुआ है वो है ते फले खादिष्यतः, ये दिया है, उसका एक वचन में होगा सा फलम खादिष्यसि, और बहुवचन में होगा यूयम फलानि खादिष्यथ। अब नीचे दिया है मम गृहम सुंदरम, एक वचन में दिया है, इसका द्विवचन में होगा आवयोः गृहम सुंदरम, है ना, अथवा आवयोः गृहे सुंदरे, ऐसा भी आप कर सकते हैं, है ना, दो घर की बात करेंगे तो। और अस्माकं गृहाणि सुंदराणि, अथवा अस्माकं गृहं सुंदरम, हम सबका घर सुंदर है। त्वं गमिष्यसि, है ना, इसका इसमें दिया हुआ है बहुवचन वाला रूप यूयम गमिष्यथ, तो इसका एक वचन में होगा त्वं गमिष्यसि, और द्विवचन में युवाम गमिष्यथ। सातवां प्रश्न है एक वचन पदस्य बहुवचन पदम और बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। एक वचन जो पद है उसका बहुवचन पद में, और बहुवचन जो पद है उसका एक वचन पद में आप लिखिए, यथा जैसे एषः एते, ठीक है। तो इसमें साद एषः एते एग्जाम्पल आपको दिया गया था कि एषः एक वचन है, उसका एते बहुवचन हो गया, ठीक है। अब सह एक वचन में दिया था, उसका सह तौते, ते हो गया बहुवचन में। ताह ये बहुवचन का स्त्रीलिंग का, उसका एक वचन में सा हो जाएगा। त्वम इसका बहुवचन में यूयम। एताह का एक वचन में लिखना होगा आपको एषा। तब का युष्माकं बहुवचन में हो गया, और अस्माकं बहुवचन में दिया हुआ है, इसका होगा मम एक वचन में। तानी बहुवचन में नपुंसकलिंग का है, तो इसमें तत् हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्रीड़ा स्पर्धा का जो अभ्यास है उसको भी हमने पूर्ण कर लिया है। आप इसको अच्छे तरह से समझ लीजिए, देख लीजिए, और समझ में जो नहीं आता उसको पूछ लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।